Hello everyone, my name is Shiv Kumar Mishra. I am from Department of Physics, Resonance, PCCP Division. Welcome dear student to this 8th lecture module on light. Okay. Now start today's session. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या कवर करने वाले हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्फेरिकल लेंसेस, convex or converging lens. Okay student, concave lens or diverging lens, rules for image formation by convex lens. इतनी बातें इसमें डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्या एक्सप्लेन किया था बच्चों? रिफ्रैक्शन क्या होता है ना। आज मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्टार्ट करने चल रहा हूँ। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, बात करेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है समझते हैं, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम फॉर ए लाइट of given wavelength may be defined as the ratio of speed of light in vacuum to its speed of in that medium, है ना बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हो speed of light in vacuum upon speed of light in medium in that medium। इसको क्या बोलेंगे, कौन सा इंडेक्स बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, और इसको लिखेंगे कैसे? ये इसका सिंबल है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, है ना, सी बाई वी। और ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीटर पर सेकेंड कितना होगा बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट हो गई आपकी, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट हो गई। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ये क्या है बच्चों? यूनिटलेस क्वांटिटी है। ओके, एयर के लिए 1, ग्लास के लिए 3/2। ध्यान रख सकते हो बेटा, वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ऑलरेडी गिवन होता है एनी क्वेश्चन में। ओके, और अगर गिवन नहीं होगा तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी सच दैट आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर पाए। ओके बेटा, नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, है ना। कभी कभी नीड पड़ती है क्वेश्चंस में और इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन होती है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, है ना। तो हाउ टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इन दैट केस आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, अभी आपने पढ़ा। V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। तो बच्चों ये फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, तो ये वेवलेंथ किसका रहेगा बेटा? वैक्यूम का, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और ये क्या है बच्चे? आपने पढ़ा होगा एन लैम्डा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का। तो बच्चों वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ मीडियम का और फ्रीक्वेंसी। ओके, तो बच्चों ये रेशियो आ गया आपका वेवलेंथ वैक्यूम में और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। अगर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग यहाँ से भी डिटरमाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम में भी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स वेवलेंथ इन दैट मीडियम, है ना। वेवलेंथ वैक्यूम में और मीडियम में बेटा निकाल के उसका अगर रेशियो कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो आप किसी भी फार्मूले से जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना बच्चों। तो इसको कैसे लिखेंगे देखते रहिए। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिफाइंड एज, ये लिखा है बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2 इक्वल टू μ2 बाई μ1। बच्चों अभी मैंने देखा, अभी आप लोग समझे क्या? देखो
इक्वल टू सी बाई वी। मतलब बेटा ध्यान से बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका मतलब बेटा अगर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिल रहा है, अगर स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम इज ग्रेटर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विल बी लो, है ना। अगर बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज स्लो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम के क्या होना चाहिए, हाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी हाई। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। प्रोपोर्शनल है तो क्या लिख सकते हैं बेटा, म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू बी वन बाई बी टू। तो ये रिलेशन आप देख पा रहे हैं, म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू बी वन बाई बी टू, ऐसे भी समझ सकते हैं। म्यू टू बाई म्यू वन अपान ये देखो म्यू वन इक्वल टू वी वन अपान वी टू, ये रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है बेटा ना, और वेवलेंथ का डायरेक्ट स्पीड के साथ। ओके, तो यूज कर लेंगे। देखो बच्चे ऐसे कुछ क्वेश्चन से भी सॉल्व करेंगे बेटा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन किससे डिफाइंड है, मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, है ना बच्चे। ये वाला थोड़ा कंसंट्रेट करिए कैसे लिखा गया फार्मूला। अभी क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होंगी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, है ना। लाइट आपकी है बेटा, मान लो ये ग्लास है, ये वाला रीजन ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, एयर से आ रही बच्चे, ठीक है, ये इसका नॉर्मल हो गया। क्वेश्चन में लिखा एयर टू ग्लास, दिस इज एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, बेटा ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, क्वेश्चन में पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगा बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मतलब एयर में बच्चों, एयर में ये, फिर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये जो लाइट है एयर में, एयर में लाइट की स्पीड दी है ना, लाइट स्पीड इन वैक्यूम कितना दिया है 3 × 10⁸, है ना। हमें ग्लास में कैलकुलेट करना है। तो अभी आपने रिलेशन पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी बाई वी, और वी क्या होता था बेटा, मीडियम की स्पीड। तो हाउ टू कैलकुलेट, यहाँ पे मीडियम की जगह पे क्या है बेटा, ग्लास, ग्लास में स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो सी अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बता दो आप क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 × 10⁸, है ना, मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, तो कितना आ जाएगा बेटा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई, ग्लास में स्पीड आ गई। अब आप ध्यान से देखो, एयर में स्पीड ज़्यादा है, ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने से क्या हुआ है, स्पीड देखो बच्चे ध्यान से घट गई, ध्यान से देखो ये स्पीड स्लो हो गई इसकी, है ना। तो आप न्यूमेरिकल से भी एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे स्पीड डाउन हो रही है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा है उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, उस रीजन में स्लो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्फेरिकल लेंस पे, है ना बेटा, और मोर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल, है ना, और डिस्कस किया जाएगा आगे, आप देखते चलिए 1 by 1। स्फेरिकल लेंस क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ये क्या है, लेंस इज ये पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, ओके, बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सर्फेसेस और 1 स्फेरिकल एंड अदर प्लेन सरफेस। ऐसा भी हो सकता है 1 स्फेरिकल रहे अदर प्लेन सरफेस रहे, है ना, दोनों स्फेरिकल हो सकता है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको शेप भी। ए लेंस इज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल कंपोनेंट यूज इन द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में यूज होता है, टेलीस्कोप, कैमरास, प्रोजेक्टर्स, है ना, सब में यूज होता है, ठीक है। आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते चलिए साथ साथ, ठीक है बच्चों।
थ्योरी आए तो नोट्स प्रिपेयर करना है, प्रॉपर समझना है, लिखना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल आए तो 1 मिनट के लिए पहले सॉल्व करना है क्वेश्चन, फिर बताना है, ठीक है। ऐसे करना है, वीडियो को पास करके समझते चलना है, सॉल्व करना है। 2 टाइप के लेंस होते हैं, पहला कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, एंड कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ओके, कन्वेक्स लेंस बेटा क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और कॉनकेव लेंस कैसा होगा नेचर, डाइवर्जिंग लेंस, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहीं से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा कि ये किस टाइप का लेंस है, तो आप बता दो कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर, है ना। ठीक है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस एंड इट्स टाइप, क्या क्या होते हैं, किस टाइप का कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको देखते हैं, थोड़ा आइडिया ले लेते हैं किस टाइप का होता है। तो बेटा ये लेंस थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एज, ये देखो थिक एट द सेंटर, थिन एट द एजेस, है ना, आप देख सकते हैं ये लेंस आर कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। ओके, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हैज बोथ सरफेसेस बल्जिंग आउट, क्या बेटा, बल्जिंग आउट, ये देखो दोनों सरफेसेस बल्जिंग आउट हैं, है ना। कॉमन टाइप का सबसे ज्यादा यूजफुल है, सबसे ज्यादा यूज होता है, मतलब ये है बेटा एट द मिडिल, मिडिल में क्या होता है, दोनों सरफेस बल्जिंग आउट होते हैं। इसमें देखो बेटा एक प्लेन एक कर्व, है ना, ऐसे इसमें भी आप देख सकते हो कॉनकेव कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स इसको बोलते हैं, है ना, और एक डबल कॉन्वेक्स, एक इसमें कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स नाम उसी हिसाब से रखा गया है बच्चों, तो आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉनकेव लेंस एंड इट्स टाइप, ये क्या होता है, थिन, देखो बच्चों थिन एट द मिडिल एंड थिक एट द एजेस, कहाँ पे बच्चों, थिक एट द एजेस, एजेस पे क्या होते हैं, देखो बच्चों थिक, और मिडिल में क्या होते हैं, थिन, ठीक है, आल कॉल्ड कॉनकेव लेंस। The most common form of a concave lens has both surfaces depressed inward at the middle, ठीक है, ज्यादा यूज होता है बच्चों इस टाइप का। डबल कॉनकेव, ये क्या है बेटा, प्लेनो कॉनकेव, ये क्या है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ओके, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक। नेक्स्ट, फटाफट बेटा थ्योरी है, डायग्राम देखते चलो, है ना, डिफिनेशंस देखते चलो और समझते चलो। नेक्स्ट, अब बात करेंगे रूल्स, किस रूल की बात करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, क्या रूल्स हैं इसको समझना है, ठीक है। एक जैसे आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था पहले कुछ 2-3 बेसिक रूल, ऐसे ही बेटा इसमें भी 2-3 बेसिक रूल है ना, मिनिमम 2 रूल, अगर 2 रूल अगर आप फॉलो करते हैं, जैसे मान लो मैंने 2-3 रूल बता दिया, 3 रूल, उसमें से 2 रूल ऐसा है आप फॉलो करके इमेज बना सकते हैं, मिनिमम 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है इमेज बनने के लिए, तो 2 रूल को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, एक टाइम में, उससे इमेज बन जाएगी। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए, ये फर्स्ट रूल क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सिमिलर है बेटा जैसे वहां पे हम लोग पढ़े थे ना फर्स्ट चैप्टर लाइट में, रिफ्लेक्शन में, ऐसे यहाँ पे भी रूल रहेगा, सिमिलर ही रहेगा। अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन, यहाँ पे ध्यान देना है, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, ये तो अब लेंस ही चल रहा है बेटा ना, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, फोकस से पास करेंगी, फोकस से, ये देखो बेटा यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है ना, लेंस में बेटा 2 फोकस होता है, यहाँ भी फोकस होता है, ठीक है, ये भी फोकस, ठीक, तो ये इस फोकस से पास करेगी, ठीक है, इधर भी फोकस इधर भी फोकस, अगर इस बीम पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, आप लोग पहले से जानते हैं इसलिए मैं ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। ओके, नेक्स्ट, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस गोज स्ट्रेट विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर सेंटर ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो विदाउट एनी डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधा सीधा पास हो जाएगी, ठीक है बच्चों, ध्यान रख सकते हो आप।
नेक्स्ट, ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन। बच्चों ये ध्यान रखो, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद में, ठीक है, कहाँ पे कैसी बीम हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो फोकस से बीम पास हो रही है, लेंस में आई, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये बीम कैसी हो गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों ट्राई किया जा रहा है, कोई भी चीज छूटे ना, ठीक है, तो आप प्रॉपर नोट डाउन करते रहना, ठीक है, कोई भी चीज ट्राई किया जाएगा, छूटे नहीं, और इन डेप्थ एनालिसिस किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट में बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज इतना ही। और उसमें इमेज फॉर्मेशंस कैसे होती हैं, कॉन्वेक्स लेंस की, है ना, कॉनकेव लेंस की, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, समरी भी डिस्कस करेंगे, क्या याद करना चाहिए उसमें, है ना, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, थैंक यू।